ओके, तो इस लेसन के अंदर हम कवर करने वाले हैं कि हमारे पास यूनिक की को अल्टर कैसे करते हैं, क्योंकि प्रीवियस सेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि यूनिक की बनाते कैसे हैं, एक कॉलम के ऊपर या एक से ज्यादा कॉलम्स के ऊपर हम कैसे अप्लाई करते हैं. So if you want to create a unique key constraint on student ID column when the table is already created, you should use the following SQL syntax. अब ये कह रहा है अगर आपने एक खाली टेबल बना दी लेकिन उसको आप यूनिक की बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो? यूनिक की. इसको कैसे बनाते हैं? तो यहां पे आके आप क्या करते हो? अल्टर टेबल का नाम, फिर हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं की का नाम, फिर आपके कॉलम का नाम. कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो मैं यहां पे आता हूं और इसको एग्जीक्यूट करता है. तो ऑलरेडी हमने एक टेबल बना दी थी लेकिन उस पर हमने की अप्लाई कर दी थी. तो मैं यहां पे आके एक काम करता हूं, एक टेबल बनाते हैं जिसपे हम की अप्लाई नहीं करते. यानी मैं इस टेबल को कॉपी कर देता हूं. ये एक टेबल है हमारे पास. इस टेबल का नाम स्टूडेंट 3 रख देते हैं, स्टूडेंट्स 3. और इस टेबल को मैं बना देता हूं लेकिन इसके ऊपर कोई देखें यूनिक की या प्राइमरी की नहीं है. सही है? तो मैं एक टेबल बना देता हूं और बनाने के बाद अगर आपको कोई की अप्लाई करनी है तो आप वो भी बना सकते हो, अप्लाई कर सकते हो. तो देखें ये टेबल हमने बना दी है लेकिन इसके ऊपर कोई की, तो की कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अल्टर कमांड के थ्रू आप की अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो प्राइमरी की हो, यूनिक की हो या फॉरेन की हो. तो मैंने अल्टर के थ्रू प्राइमरी की और फॉरेन की को बता दिया था. अब हम पढ़ने वाले हैं किसको? यूनिक की को. तो आप यहां पे टेबल का नाम देंगे, कौन से कॉलम के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो उस कॉलम का नाम दे देंगे, चाहे वो स्टूडेंट आईडी हो, लास्ट नेम हो, वर्चार हो, सिटी हो, किसी भी कॉलम के ऊपर आप यूनिक की को अप्लाई कर सकते हैं. तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं कमांड को और एग्जीक्यूट करता हूं. तो अब देखें हमारे पास इसके ऊपर ये अप्लाई हो चुका है. ओके, अच्छा यहां पे देखें आपको ये दिखा रहा है कि इसके ऊपर हमने की अप्लाई कर दी. अच्छा डायग्राम्स के अंदर नहीं दिखाता क्योंकि प्राइमरी की नहीं है, तो प्राइमरी की ही शायद ये दिखाता है या आपकी फॉरेन की दिखाता है. बाकी यूनिक की एक से ज्यादा अप्लाई होती हैं, यानी एक से ज्यादा एक ही टेबल में अप्लाई होती है, तो इस वजह से शायद नहीं दिखाया. तो इसमें यहां पे आपको बता रहा है कि इसके ऊपर यूनिक की कंस्ट्रेंट अप्लाई की है. ठीक है? तो यहां पे आके आप क्या कर सकते हो? किसी भी टेबल के ऊपर देख सकते हो कि कितनी कीज अप्लाइड है. यहां पे कॉलम्स भी देख सकते हो, ये देखें. लेकिन आपका देखो किसी कॉलम के ऊपर की को नहीं दिखा रहा. किसको? यूनिक की को. तो आप कीज में जाके देख सकते हैं. कॉन्सेप्ट क्लियर? क्योंकि एक से ज्यादा अप्लाई होती हैं तो शायद इसी वजह से वो आपको शो नहीं कर रहा. चले, ये था हमारे पास कि अगर ऑलरेडी टेबल बनी हुई है और उसके ऊपर कोई यूनिक की अप्लाई नहीं है तो उसको आप कैसे अप्लाई करते हो? बाय यूजिंग क्यूरीज. तो हमने क्या किया है, यहां पे आके इसके ऊपर अप्लाई कर दी है. चलें इसको और आगे बढ़ते हैं. अभी तो सिर्फ हमने की अप्लाई की है. तो यहां पे डिफाइनिंग अ यूनिक की कंस्ट्रेंट ऑन मल्टीपल कॉलम्स. अच्छा ये भी देखना है कि हमारे पास अभी तो एक ही कॉलम था जिसको हम क्या अप्लाई कर रहे थे? यूनिक की अप्लाई कर रहे थे. लेकिन आप एक से ज्यादा कॉलम्स के ऊपर भी क्या अप्लाई कर सकते हैं? यूनिक की को अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन वहां पे कंस्ट्रेंट नेम देना जरूरी है, तो आपको यहां पे आके कंस्ट्रेंट नेम देना पड़ेगा. कॉपी करते हैं, यहां पे आते हैं और अब देखें पहले मैंने किस कॉलम के ऊपर अप्लाई किया था? स्टूडेंट आईडी पे. मैं अभी अप्लाई करूंगा, 2 कॉलम और हैं, जैसे लास्ट नेम और फर्स्ट नेम के ऊपर मैं क्या अप्लाई करने वाला हूं? यूनिक की अप्लाई करने वाला हूं. तो यहां पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पहले लिख देते हैं, लास्ट नेम, और यहां पे आके फर्स्ट नेम. ठीक है? टेबल का नाम, इस कंस्ट्रेंट का नाम भी रख दो, डेमो रख देते हैं भाई. आपकी मर्जी है, जो आप चाहें आप रख सकते हैं. और टेबल का नाम, हमारे टेबल का नाम 3 है, स्टूडेंट्स 3. तो इसको सिलेक्ट करते हैं. तो देखें अल्टर करो टेबल को, टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट्स 3. और उसके 2 कॉलम हैं जिनके ऊपर कौन सा कंस्ट्रेंट? डेमो कंस्ट्रेंट के थ्रू हम यूनिक की अप्लाई कर रहे हैं, और वो 2 कॉलम ये है. कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप 2 से ज्यादा कॉलम्स के ऊपर भी यूनिक की को अप्लाई कर सकते हैं. यहां पे एग्जीक्यूट करते हैं इसको. तो देखिए कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली. चलें, उसके बाद हमारे पास ड्रॉप कैसे करते हैं किसी भी यूनिक की कंस्ट्रेंट को, उसको हम नेक्स्ट में देखते हैं.